हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशुतोष सर, द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न द concepts ऑफ फिजिक्स फॉर IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. And this is heat and thermodynamics for JEE Advanced, lecture number 1. पेन एंड पेपर निकाल लें, नोट्स बनाना धुआंधार शुरू करें। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की जो आज की जर्नी है हम लोग शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार, एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है, दैट इज हेडिंग वाले मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इन जनरल प्रोसेस। तो सबसे पहले बात आती है कि मोलर हीट कैपेसिटी होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मोलर हीट कैपेसिटी? Molar heat capacity is basically amount of heat supplied to 1 mole of the substance to raise its temperature through 1 degree Celsius और 1 Kelvin। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, जो हीट नीडेड होती है, इट इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। हमेशा ध्यान रखो, जो मोलर हीट कैपेसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी इज 0। रिमेंबर, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी इज CV मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज CP। जैसे हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी की डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं। आइसोथर्मल में डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, एडियाबेटिक में डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, आइसोकोरिक में डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, आइसोबारिक में डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो उसी तरह से मान लो यहाँ पे हम एक जनरल प्रोसेस डिफाइन करते हैं, कोई भी जनरल प्रोसेस। भाई दुनिया में 1000 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, तुम्हारे सिलेबस में बस कुछ 4 प्रोसेस हैं। आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबेटिक हो गया। बाकी दुनिया में तो हजारों तरह के डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये फंडा है। तो किसी जनरल प्रोसेस में हाउ टू डिटरमिन मोलर हीट कैपेसिटी, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन टुडेज लेक्चर, राइट। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी जनरल प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी गैस की कैसे निकालें। तो लिखें थोड़ा सा, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इन एनी जनरल प्रोसेस is given by C process CV P dV by dt। क्या बोला? ये धुआंधार फार्मूला है, ठीक है, धमाकेदार फार्मूला है, ठीक है। क्या फार्मूला है? C process is defined as CV plus P dV by dt। पहले टर्म समझ, डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लें, व्हाट इज सी प्रोसेस? इसी को बोलते हैं सी प्रोसेस इज मोलर हीट कैपेसिटी इन जनरल प्रोसेस। CV लिख ले, CV इज मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेस। बाकी जो टर्म्स हैं दे आर ऑफ क्वाइट यूजुअल मीनिंग। P मतलब प्रेशर है गैस का, V मतलब गैस का वॉल्यूम है, T बोले तो टेम्परेचर ऑफ गैस। क्लियर है, ये फंडा है, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग इसी के डेरिवेशन से आज की जर्नी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, कैसे कैसे आता है, फार्मूले के एप्लीकेशंस क्या है, कैसे कैसे इस पर बेस सवाल पूछे जा चुके हैं JEE एडवांस में, क्लियर है। तो डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा आसान सा है। यू हैव टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या घुमाने वाले हैं साहब? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो साहब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या पढ़े? Q बराबर डेल्टा U प्लस W। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ कर रहा हूँ देखो, कि साहब dQ बराबर du प्लस dW। बोलो इक्वेशन नंबर 1, कोई शंका नहीं, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई संशय नहीं। डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने मान लिया कि एक स्मॉल टाइम में लेट्स से dQ अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस। गैस मान ले dW अमाउंट ऑफ वर्क डन करती है, करस्पॉन्डिंग जो इंक्रीमेंट एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मान ले du हो जाती है, ठीक है। अब देखो उनके वैल्यूज़ कैसे लिख रहा हूँ, dW कैसे लिखेंगे du, तो देखो यहीं से अटैक करना शुरू करते हैं dW। तो dW की वैल्यू क्या मैं चिपका सकता हूँ PdV, हम सब पढ़े। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय गैस, है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ये तो बाद में आता है, उसके पहले की जो स्टेटमेंट है dW बराबर PdV। छोटे से इंटरवल में जो छोटा सा वर्क डन बाय द गैस होता है वो होता है PdV। फिर पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क डन बाय द गैस निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट, क्लियर है। तो वर्क डन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ
PdV। खैर अपने को तो DW चाहिए तो सब DW यहाँ पे ये चिपका देंगे। अब बोलोगे साहब DU क्या रखें, ठीक है, तो याद करके हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज इन इंटर्नजी के तुम लोगों को दो एक्सप्रेशंस पढ़ाए हैं। कौन कौन से? एक तो बेसिक फार्मूला है डेल्टा यू का, क्या? NFR डेल्टा डी बाई 2 या NFK डेल्टा डी बाई 2, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? NCV डेल्टा डी। एक तुम लोगों को रिलेशन बताया गया इन बिटवीन इंटर्नजी एंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब U और CV में एक छोटा सा रिलेशन हम लोग पढ़े थे, NCVT, U बराबर NCVT। ये चेंज की फॉर्म में लिख ले, डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T। तो ये वाला फार्मूला घुमा रहा हूँ, एवरीवन सी दिस। कौन सा फार्मूला साहब? डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T, सबको पता है। दिस इज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन चेंज इन एनर्जी एंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हम ऐसे भी ले सकते हैं? कोई शंका नहीं है कि नहीं? मान ले एक स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt है, करस्पॉन्डिंग यू चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैसेस du, तो du सब हो जाएगा NCV dt। तो ठीक है भाई, dw आ गया, du आ गया। हाँ, dq कैसे निकालना है? dq को कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्टिंग है, सब लोग थोड़ा सा अच्छे से देखो। बोल ये क्वेश्चन समझ लो तो सोच लो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, तुमने गंगा नहा ली गंगा जमुना सरस्वती तीनों नहा ली ठीक है, डुबकी मार ली। बोल ये क्वेश्चन फील कर पा रहे हो क्या है, कैसे कैसे लिख पा रहे हैं? dq बराबर NC प्रोसेस dt। देख ऐसे सोच, एक्चुअली में मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है पहले फील कर। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए वी नीड दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। पहले सी प्रोसेस की फील ले। सी प्रोसेस बेसिकली है क्या? एक मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वी नीड दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। तो सोचो एन मोल गैस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टोटल हीट नीडेड इज N इंटू सी प्रोसेस। एक मोल के लिए सी प्रोसेस, N मोल के लिए NC प्रोसेस। ठीक, अब ये कहानी है 1 डिग्री के लिए, तो भाई साहब dt डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज है करस्पॉन्डिंग, क्या टोटल हीट रिक्वायर्ड विल बी NC प्रोसेस dt। ये फंडा है दोस्त, ऐसे आया। रिलेट कैसे कैसे किया फिर समझ ले। एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सी प्रोसेस, N मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए NC प्रोसेस, N मोल गैस का dt डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए NC प्रोसेस dt। तो हीट कैसे लिखा समझ में आ गया? तीनों का वैल्यू चिपका दे, बस हो गया। क्या बोला देखो dw यहाँ छोटा, du यहाँ छोटा और dq यहाँ छोटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चिपका रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तो साहब dq की वैल्यू हो गई NC प्रोसेस, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, ठीक है कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो देख तो dq चिपका दिया NC प्रोसेस dq चिपका दिया NC प्रोसेस dt, ठीक है भाई। du चिपका दिया गया है NCV dt, बहुत बढ़िया। और dw साहब छाप दिया P इंटू dv, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। मोलर मतलब फॉर 1 मोल, मोलर मतलब एक मोल के लिए, तो इसलिए n जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको 1 चिपका देंगे, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस। क्या बोला? इधर देख, जो हमेशा ध्यान रखें, जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ये सब डिफाइन ही होती है किसके लिए? ओनली फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। इसलिए जहां जहां अपने को n दिख रहा है ना, वहां पे ठीक है 1 चिपका देना। तो देखो तो क्या सब एक्सप्रेशन अपनी इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, कोई शंका नहीं। जहां जहां n था 1 चिपका दिया, सी प्रोसेस dt, यहाँ n चिपका दिया 1, n की जगह वेल, ठीक है, n की जगह 1 चिपका दिया, ठीक है। तो दिस इज CV इंटू dt, और ये वाला तो ऐसा ऐसा P इंटू dv। dt को इधर ले जा रहा हूँ, तो dt से पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करा दें। बोलो कैसे किए समझ में? इसको dt से डिवाइड करेंगे C प्रोसेस, इसको dt से डिवाइड करेंगे CV, और इसको dt से डिवाइड करेंगे P dt। वही तो फार्मूला है, यही तो स्टार्टिंग में तुम लोगों को फार्मूला लिखाया गया था। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर एनी जनरल प्रोसेस, फॉर एनी रैंडम प्रोसेस। पहले इतना छापें, ये तो हम लोग जनरल फार्मूला पढ़ लिए कि इस जनरल फार्मूला की हेल्प से किसी भी जनरल प्रोसेस का
तो मोलर हीट कैपेसिटी आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक नए तरह के प्रोसेस की, जिसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कई बार पूछ लेता है कि फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो आओ, तो सबसे पहले तुम लोगों को बताता हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो क्या बोला, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब बोलोगे साहब ये क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इस तरह की कुछ रिलेशनशिप हो। क्या बोला? जैसे मान ले मैं बोलता हूँ कि साहब P इंटू वी और पावर कोई भी जनरल एक्स और बराबर कांस्टेंट। क्या बोला? ऐसा कोई भी प्रोसेस जिस प्रोसेस में गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, दे आर रिलेटेड लाइक दिस। एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी इन जनरल हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 -3/2 इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के प्रोसेस को नाम दे दिया गया एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, एडवांस में इस पर बेस सवाल आया है। ठीक है, अभी देखेंगे क्या क्या सवाल आया था, पहले समझ ध्यान से। ऐसा कोई भी जनरल प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम गैस का इस तरह से रिलेटेड हो, उसको बोल देते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। PV पावर x बराबर कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला आया फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, और वो सा फॉर्मूला था R अपॉन गामा -1 R अपॉन 1 - x। क्या फॉर्मूला आया? R अपॉन गामा -1 R अपॉन 1 - x। छाप लें, डेरिवेशन पाते हैं। तो डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा है, एवरीवन सी दिस। तुम लोग ध्यान से नोटिस करो, सी प्रोसेस का एक्सप्रेशन होता है CV + PD/T। इसमें जो CV है उसका तो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पड़ता है? R अपॉन गामा -1। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर CP का फॉर्मूला क्या पड़ता है? गामा R अपॉन गामा -1। तो CV तो डायरेक्टली मैंने छाप दिया यहाँ पे R अपॉन गामा -1, इसमें किसी को शंका नहीं। सवाल ये आया कि यार PdV/dt की वैल्यू R अपॉन 1 - x कैसे आया? ठीक है, तो देखो, ठीक है भाई, तो एक चीज़ तो सबको क्लियर है कि यार यहाँ पे मैंने CV की वैल्यू R अपॉन गामा -1 चिपका दी है, बट हाउ टू इवेल्यूएट दिस फैक्टर? ठीक है, तो ये टर्म थोड़ा सा धमाकेदार है, इसको अच्छे से पकड़ें। याद एक अप्रोच ये है, आइडिया ये है, अपने को मांगता है PdV/dt, लेकिन अपने पास रिलेशन है P और V के फॉर्म में। कंसेप्ट क्या है, अप्रोच क्या है, कैसे उसको हिट करना है वो पकड़ना है। तो एक काम कर, प्रेशर को वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर nRT। क्लियर है? तो इस एक्सप्रेशन को V और T के फॉर्म में ले आओगे, फिर उसको आसानी से डिफरेंशिएट करा के dV/dt या dt/dV आ जाएगा। फिर उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना, वहां से आएगा टर्म P इंटू dV/dt। दिस आइडिया, दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुनने से। देख, तो मैं सब क्या कर रहा हूँ, P की जगह nRT/V डाल रहा हूँ। पहले समझो, बाद में छापना है। ठीक है, अभी छापना नहीं है, छापने के लिए समय मिलेगा। तो देख, मैंने मान लिया साहब, मैंने क्या माना कि साहब PV पावर x कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लिया सी है। ठीक है, तब PV पावर x बराबर कोई कांस्टेंट है। ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन घुमा दिया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? PV बराबर nRT या P बराबर nRT/V। P की जगह क्या चिपका दिया था? देख, इसी में P की जगह डाल दिया nRT/V, ये बाकी ऐसा है। क्लियर है? तो क्या यहाँ से T की एक्सप्रेशन आ जाएगी C इंटू वी अपॉन N इंटू R इंटू, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, T को एक्सप्रेस कर लिए वॉल्यूम के टर्म्स में, तो T बराबर C इंटू वी और नीचे हो जाएगा N इंटू R और V की पावर X। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम चर्चा करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी का, तो हमेशा वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन नहीं होती है फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, इसलिए जहाँ जहाँ N दिख रहा है उसको 1 उड़ा देते हैं, चुपके से, किसी को पता ना चले। ठीक है, धीरे से उड़ा देते हैं। ठीक है, पता ना चले किसी को, टॉप सीक्रेट, इट इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ N दिख रहा है तो देखो वहाँ पे 1 उड़ा देंगे, तो C अपॉन R V की पावर, बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? तो V की पावर 1 है, V पावर x है, तो दिस बिकम्स V की पावर 1 - x। अब यहाँ से टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया, यहाँ से आसानी से ना तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करके dt/dv निकाल लोगे। dt/dv मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू v, t ये है, तो इस फंक्शन को तुम्हें v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, कोई शंका नहीं, कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया, c/r छोड़ दो, कांस्टेंट है, x की पावर n का n इंटू x की पावर n - 1, 10 - 1 करेगा 1 1 उड़ जाएगा, कितना आएगा? ठीक है, अब ये है dt/dv, अपने को मांगता है dv/dt, पलटी मार दे, इसी को रिवर्स करा दे। क्या बोला? इसी को सब पलट रहा हूँ, तो देखो dv/dt, एक एक स्टेप समझते चल,
कैसा कैसा डेरिवेशन है, ठीक है। धुआंधार सवाल पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो अच्छे से पकड़ ले इसको। तो dv/dt हो जाएगा r/c(1 - x), बोलो यहाँ तक क्लियर है। इसी को एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो देखो dt/dv क्या कर दिया, इसी को पलटी मार दे। तो इसी को पलटी मारेगा तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बोल, r ऊपर आ जाएगा, c(1 - x) या जो भी v⁻⁻x है उसको बस नीचे चिपका दिया, क्लियर है। इसको ऊपर लिख दे। तो साहब dv/dt ये तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा r/c(1 - x) और v⁻x। इसको ऊपर ले गए बस, इसको ऊपर ले गया, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया dv/dt। ये रहा आपका p, क्या यहाँ से p आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, वहाँ से निकलेगा p × dv/dt। तो देख ऐसा है, सब लोग ध्यान दें। तो ठीक है भाई, dv/dt हो गया और p हो गया। अब देखो, अब दोनों को चिपका रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। बोलो p की वैल्यू यहाँ से कितनी, अरे हाँ ना, तो बोलो भाई, ये सुनो, p × dv/dt, p की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है देख। तो साहब p बराबर मैंने चिपका दिया c/v⁻x, p की वैल्यू यहाँ से कितना चिपकाया c/v⁻x, और बचा dv/dt। तो साहब dv/dt तो मैं दिख ही रहा है क्या, r × v⁻x और दुनिया भर का जो भी है। सी ने सी को मारा, बहुत मारा, ठीक है, परसेंटाइल कम आया था बहुत मार खाया, ठीक है। तो v⁻x उड़ गया, हाँ यहाँ से आ गया। तो फाइनली p dv/dt इट कम्स आउट टू भी, बोलो कितना, r/1 - x। बाकी सब कैंसल आउट हो गया, कांस्टेंट था। तो इस एक्सप्रेशन में cv तो यार हमें पता ही है, r/γ-1। p dv/dt इस प्रोसेस से हमने निकाल लिया। अब दोनों की वैल्यू छाप दें। तो हेंस c प्रोसेस फाइनली कम्स आउट टू बी, बोलो क्या किया समझ में। cv तो डायरेक्टली अपने को नोन है, कितना, r/γ-1 चिपका दिया, और p dv/dt की वैल्यू निकाल के यहाँ पे छाप दिया। हाँ, ये छोटा सा डेरिवेशन है। क्या बोला था, c प्रोसेसेस r/γ-1 + r/1 - x, क्लियर। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, धुआंधार एक्सप्रेशन है। पहले बात समझ, इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ और उसका सिग्निफिकेंस समझ कि सब अपने पास कोई भी इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p एंड v लाइक दिस, कि सब p⁻x बराबर कांस्टेंट। तो इस जनरल प्रोसेस के लिए तुम डायरेक्टली मोलर हीट कैपेसिटी ऐसे निकाल सकते हो, कैसे, कि साहब r/γ-1 r/, कंफ्यूज मत होना, देखो गामा अलग है और x अलग टर्म है। क्या बोला, देखो अगर हमेशा ध्यान रखें किसी गैस के लिए तुम्हें गामा गिवन है, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि प्रोसेस इज एडियाबेटिक। भाई गामा तो सबका डिफाइन होगा रे, गामा होता है Cp/Cv। गामा डिपेंड करता है अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस की एटॉमिसिटी पे, मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है। तो गामा तो सबका डिफाइन होगा रे, गामा गिवन है डजंट मीन प्रोसेस इज एडियाबेटिक। तो गामा तो गैस के नेचर की प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, 5/3, 7/5, 4/3, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, ठीक है। तो गामा अलग कंसेप्ट है, उसको कंफ्यूज मत करना एक्स से, एक्स यहाँ पे अलग है, गामा अलग है ठीक है। गामा तो सबका डिफाइन होगा, एक्स जो है वो आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मिलेगा, वी के पावर की फॉर्म में, p⁻x। एक्स क्या है साहब, वी की वॉल्यूम की पावर है। जैसे कुछ सैंपल तो मैं दिखाता हूँ, इसको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा फील आएगी फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो देखो सब लोग ध्यान से, इधर देख। जैसे मान लो इसी प्रोसेस की हेल्प से तुम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सी प्रोसेस निकालना चाहते हो। ऑल्दो वो सारे के सारे टर्म्स अपने नोन है, ठीक है। एडियाबेटिक के लिए सी प्रोसेस कितना, 0, आइसोथर्मल के लिए कितना, इन्फानाइट, आइसोकोरिक के लिए कितना, CV, आइसोबारिक के लिए कितना। तो वो वैल्यू तुम यहाँ से निकाल के उसको थोड़ा जस्टिफाई भी कर सकते हो कि फॉर्मूला क्या है, कैसे कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमिन मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी जनरल प्रोसेस। जब वो जनरल प्रोसेस के लिए है तो स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए तो पक्की बात है फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ, इधर देख। जर्नी साहब शुरू कर रहे हैं लेट्स से आइसोथर्मल से, ठीक है। देखो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम लोग याद करो, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं साहब, मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज इन्फिनाइट। कितनी होती है बोलो, और ये इन्फिनिटी क्यों होती है, यहाँ से वी कैन मैथमेटिकली प्रूव इट एज वेल, हम लोग मैथमेटिकली जस्टिफाई कर लेंगे। तो देखो पहले बता, आइसोथर्मल प्रोसेस की प्रोसेस कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट या बॉयल्स लॉ गैस फॉलो करती है। सुनो,
टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, पीवी बराबर एनआरटी, टी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट हो गया, पी1 वी1 बराबर पी2 वी2, गैस फॉलोज बॉयल्स लॉ, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो क्या मैं आइसोथर्मल के लिए बोलूंगा सब पी और वी इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है? हाँ, मतलब आप कैसे भी करके उस प्रोसेस को ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। ये सुनो, ऑल्दो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट हो गया तो पी भी कांस्टेंट हो गया रे। अब सोच के बता, क्या आइसोथर्मल भी प्रोसेस एक तरह का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन गया इन विच एक्स बराबर 1? ये सुनो, पी पावर एक्स है ना रे, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है? 1। कुछ नहीं है 1 मान ले, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो ये भी तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन गया जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1। तो आइसोथर्मल के लिए इसी प्रोसेस निकालना है, इसी फॉर्मूले में घुमा दे एक्स की वैल्यू 1। ये सुनो क्या कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 1 चिपका दे रहा हूँ, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो साहब सी फॉर आइसोथर्मल, सी फॉर आइसोथर्मल बराबर, अब देखो आर अपॉन गामा में सन, ये ऐसा टेस्ट लिखा रहते हैं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखो गेम खेलना तो मैं यहाँ पे आर अपॉन 1 माइनस, हाँ एक्स की वैल्यू 1 ने 1 को मारा, बहुत मारा, ठीक है, पढ़ाई कम कर रहा था, ठीक है, तो ये 0 हो गया, 1/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस कुछ भी, क्या यहाँ से ध्यान से देखो हमने इन्फिनिटी प्रूव कर लिया, हाँ ये फंडा है दोस्त, ये 0 हो गया ना रे, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस हनी वैल्यू। तो जनरल प्रोसेस के लिए, तो जनरल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, तो किसी भी स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए पक्की बात एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो अब इसी फॉर्मूले को हम लोग घुमाने की कोशिश करेंगे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? अब एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है भाई। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए याद करो, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी इज 0, उसको प्रूव कर सकता है कि वही फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी इज 0 यूजिंग द सेम फॉर्मूला। बस तुम्हें करना क्या है कि जो तुम्हारी प्रोसेस की इक्वेशन है उसको सम हाउ एनी हाउ कन्वर्ट कर देना इन द फॉर्म ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बोले तो इन द फॉर्म ऑफ पी वी पावर सम कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, और फिर जो एक्स की वैल्यू है उसको चिपका दे। ठीक है, हर एक में वही अप्रोच है। आप देखो याद करो, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हमें पता है, गैस फॉलोज पॉइजन्स लॉ हुज इक्वेशन इज पी वी पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ये सुनो, या टी वी पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, या पी वी या पी पावर 1 माइनस गामा टी पावर गामा इज अ कांस्टेंट। खैर, तो मैं पी और वी के रेफरेंस में इक्वेशन को देखनी है, ध्यान से सोचें। तो क्या एडियाबैटिक प्रोसेस भी एक तरह का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन गया इन विच वेयर गामा बराबर एक्स? ये सुनो, इसी इक्वेशन में एक्स ये गामा डाल दे तो बन गया एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सुनो, तो कुछ नहीं करना है, इसी एक्सप्रेशन में साहब एक्स की वैल्यू हम लोग गामा चिपकाने जाएंगे, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो ये जो जनरल फार्मूला है, तो यहीं से साहब एडियाबैटिक प्रोसेस का रिजल्ट आ जाएगा। बोलो कितना? आर अपॉन गामा एस वन, ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक, छेड़छाड़ होगी, ठीक है। आगे अब देखो, प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी देख रही? हाँ, ये फंडा है। अब यहाँ से ये दोनों टर्म छोड़ जाएंगे, अरे 1 माइनस गामा है ना, -1 बाहर निकाल ले। ये सुनो, एक्चुअली में दिस इज द रीजन वाई कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। सो प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम लोग अटैक करेंगे आइसोबारिक। ठीक है, तो आइसोबारिक में हम सब पढ़ते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज Cp। ऐसे आइसोकोरिक में क्या पढ़ता है? Cv। ठीक है, तो वो Cp आता कैसे है? क्लियर? आ जाओ। तो फंडा वही है हर एक केस में। क्या फंडा है कि somehow you have to convert, you have to transform the given process in terms of polytropic process, p v power x बराबर a constant। ठीक है, अब देख ध्यान से, आइसोबारिक के साथ प्रोसेस कंडीशन क्या होती है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या कंडीशन होती है? गैस का प्रेशर सब कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें यार, यहाँ पे है पी वी पावर एक्स कांस्टेंट, यहाँ पे सिर्फ पी पावर कांस्टेंट, वॉल्यूम के टर्म्स नहीं है। तो क्या वी की पावर 0 चिपका सकता हूँ? वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किस प्रोसेस के साथ क्या गेम खेलो, कैसे गेम खेलो, सो दैट वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पी वी पावर सम कांस्टेंट, ऐसा है। ठीक है, तो देख ध्यान से, इसको क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, पी वी पावर 0 से कांस्टेंट? ये सुनो, एक ही बात है, किसी भी नंबर पावर 0 1 होगा। ये सुनो, तो क्या पक्की बात है, अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म हो गया वेयर एक्स बराबर 0, तो एक्स वैल्यू 0 डाल दे, हो गया। क्लियर? तो देखो, तो साहब यहाँ पे सी फॉर आइसोबारिक, सी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस आएगा साहब, पहला टर्म तो एसिड है,
1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, ये फंडा है। तो ये सब एक्सप्रेस हो जाएगा आर अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ से 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख लिया जाए। नहीं, आर बाहर निकाल दिए, 1 बाय गामा माइनस 1 प्लस 1। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से ले लेते हैं। तो साहब सी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो। तो 1 प्लस गामा माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाय गामा माइनस 1, 1 ने 1 को मारा, बहुत मारा, क्या गया, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। अब याद कर, क्या यही तो सी पी की वैल्यू होती है? देख, सी वी होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, सी पी होता है गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। तो हमने यार ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि साहब आइसोबैरिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज Cp whose वैल्यू इज गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर? सो बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं अपने आखिरी प्रोसेस की तरफ, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोला? तो साहब आखिरी प्रोसेस आया आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस? वॉल्यूम कांस्टेंट। जैसे आइसोबैरिक में क्या पढ़ते हो? आइसोबैरिक में प्रेशर इज कांस्टेंट। ऐसे ही आइसोकोरिक में क्या पढ़ता है? अब ध्यान से देखें यार, तुम्हें कैसे भी करके इस इक्वेशन को ना इस पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे कैसे दिमाग लगाएंगे? एक काम कर, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर ले जाएं। वेट, मैंने क्या बोला? पी पावर एक्स बराबर कांस्टेंट है, ठीक? अगर आपको इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन की 1 बाय पावर गामा लगाते हैं। क्या बोला? पूरा का पूरा जो इक्वेशन है 1 बाय एक्स लगा दें। पावर कितना लगा दें? 1 बाय एक्स। क्यों लगा रहा हूँ अभी देखो, अपने को समझ में आएगा। देखो, कांस्टेंट की पावर तुम जो मर्जी लगा दो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये सुनो। क्लियर है? इसकी पावर 1 बाय एक्स लगा दिया, इसकी पावर 1 बाय एक्स, और इसकी जितनी मर्जी पावर लगा दो तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं भी समझ में आएगा, ठीक है? पहले बात समझ ध्यान से। देख, तो भाई ठीक है, एक्स छोड़ गया, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ध्यान से सोच के बताएं, क्या इक्वेशन सब रिड्यूस हो गई इन दिस फॉर्म? या सुनो, क्लियर है? पी पावर 1 बाय एक्स इंटू वी कॉन्स्टेंट। मतलब जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है ना सब, उसको मैंने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लिया, क्या दिक्कत है? इस फॉर्म में लिख ले, इस फॉर्म में लिख ले। अब इस फॉर्म में क्यों लिखी है, अब उसका लॉजिक तुम्हें समझ में आएगा। ध्यान से देखें, अपने पास दोस्त प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो सिर्फ इतना है, वी कांस्टेंट। तो क्या पक्की बात है पी का ये जो पावर है, ये पक्की बात है 0 हो जाना चाहिए? हाँ, ये फंडा है दोस्त। क्या बोला? 1 बाय एक्स, एक्स नहीं 1 बाय एक्स की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 0 हुआ, पी पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, वही तो प्रोसेस बन जाएगा। मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी छाप दें तो क्या अपना बन जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। ये सुनो, जैसे ही x की वैल्यू 1 बाय इन्फिनिटी डालेगा तो p की पावर हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी। यही तो आएगा रे, p की पावर 1 बाय इन्फिनिटी। ये सुनो, और 1 बाय इन्फिनिटी दोस्त क्या हो जाएगा? 0। p पावर 0 मतलब 1, और तो वही तो है रे, ये फंडा है। मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दें तो हमारा बन जाएगा प्रोसेस क्या? आइसोकोरिक। एक्चुअली में ये कंसेप्ट है। अब कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है देख मोलर हीट कैपेसिटी का सब, उसमें कुछ नहीं करना है। देख, जहाँ जहाँ बस x दिख रहा है उसको इन्फिनिटी चिपका दे। ये सुनो, क्योंकि जब x इन्फिनिटी डालेगा तभी तो प्रोसेस बनेगा आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, देख x की वैल्यू से में इन्फिनिटी चिपका दे। जल्दी बोल, ये तो फैक्टर एसिड है। 1 माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी है, 1 बाय इन्फिनिटी कितना? ठीक है, 0। ये सुनो, 1 माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा है, तो करीब करीब माइनस इन्फिनिटी होगा, और 1 बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? क्लियर है, 0। तो ये फैक्टर कितना हो जाएगा? अब ध्यान से देखें, ध्यान से तुम लोग देखो, सी प्रोसेस मतलब वो आइसोकोरिक का है। किसका है साहब? आइसोकोरिक प्रोसेस का है। अब ध्यान से सोच के बताओ, हाँ क्या यही तो CV होता है? ये सुनो,
दिस इज एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यही तो CV होता है। CV है R अपॉन गामा माइनस 1, CP होता है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ये फंडा है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट CP। तो देखिए ऐसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी हमने मैथमेटिकली प्रूव करके निकाल लिया है, किसके बराबर? CV के बराबर। तो ऐसे याद रखो, क्या याद रखना है, कैसा भी तुम्हारे पास जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ PV पावर x इज अ कांस्टेंट, उस प्रोसेस के लिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। कैसे? फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कई बार सवाल डायरेक्टली पूछे गए हैं। अभी कौन सा पूछा गया सवाल? हम लोग डायरेक्टली एडवांस वाले सवाल पे आने वाले हैं, ठीक है। पहले समझ ध्यान से, क्या फॉर्मूला याद रखना है? R अपॉन C प्रोसेस बराबर R अपॉन गामा S1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। सो माई डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अटैक कर रहे हैं जे एडवांस की वर्कशीट पे। तो जे एडवांस की वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए। सवाल नंबर 8 जे एडवांस का PYQ है विच इज बेस्ड ऑन दिस C प्रोसेस। सवाल नंबर 8 हो गया, सवाल नंबर 9 हो गया। ये दोनों के दोनों जो सवाल हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर अ जनरल प्रोसेस। तो जब जर्नी हम लोग शुरू कर ले रहे हैं सवाल नंबर 8 से, तो उसने बोला फॉर 1 मोल ऑफ गैस, क्या बोला? ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। प्रोसेस की उसने इक्वेशन दे रखी है, क्या? P बराबर अल्फा V। क्या दे रखा है? P बराबर अल्फा V, ठीक है भाई। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट हमेशा ध्यान रखो। देखो मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कि अगर किसी गैस के लिए गामा गिवन इट डजंट मीन प्रोसेस एडियाबेटिक। ये देख जनरल प्रोसेस है, ये थोड़ी एडियाबेटिक है, तो कोई जनरल प्रोसेस है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम गैस का दिया हुआ है, देख इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, एंड द गैस एक्सपांड्स ईटा टाइम्स, मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का ईटा टाइम्स है। तो देख फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का ईटा मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी है। अब 3 चीज़ें निकालनी है, फाइंड आउट चेंज इन एनर्जी, वर्क डन, C प्रोसेस। फर्स्ट क्लास हम लोग सब जर्नी शुरू करेंगे C प्रोसेस से, पहले थर्ड पार्ट से, क्योंकि वही तो हम लोग अभी भी पढ़े हैं। W और डेल्टा ये तो बहुत आसान है, ठीक है। पहले ध्यान देगा देख, तो हम लोग सब C प्रोसेस का क्या फार्मूला पढ़े हैं? एक्चुअली में 2 फार्मूले पढ़े हैं। एक तो जनरल फार्मूला है CV प्लस PD/AT, और इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए रिड्यूस कर देते हैं 10 फॉर्म। ये सब C प्रोसेस बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 R अपॉन, थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं तुम लोगों को क्लैरिफाई कर दूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें कैसे पता चले व्हेन टू यूज दिस फार्मूला, व्हेन टू यूज दिस फार्मूला, और क्या दोनों फार्मूले सेम है? तो देख, तो वैसे फंडा सुन, कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन बिटवीन दीज 2 एक्सप्रेशंस? देख ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, दिस इज अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। ये मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है। दिस इज अप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली इफ एंड ओनली इफ द प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। गॉट द डिफरेंस? यस नो? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए यूज होगा, ये इन जनरल दुनिया के हर प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल होगा भाई। ये डिफरेंस है, क्लियर है? ऐसा है, समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर तुम्हें प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देख रहा है सवाल में, तो बिंदास घुमा, तो तुम्हारा समय बच जाएगा। इससे भी बना सकता है, अभी मैं इस सवाल को इससे भी बताऊंगा, इससे भी बताऊंगा, दोनों मेथड से बताऊंगा, डोंट वरी। बट मेरी बात समझ ध्यान से, अगर तुम्हें सवाल में डायरेक्ट प्रोसेस दिख रहा है तो थोड़ी यार इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस घुमाएगा, डायरेक्ट चिपकाना एक्स की वैल्यू, खत्म, एक झटके में एक लाइन मोड़ा, समझ है ना। लेकिन अगर पॉलीट्रॉपिक नहीं दिख रहा है, कोई जनरल प्रोसेस दिख रहा है कि नहीं, कोई भी रैंडम प्रोसेस दिख रहा है, PV पावर एक्स के फॉर्म का नहीं है, कोई डिफरेंट फॉर्म का है, ये फंडा है, तो उसके लिए ठीक है एवरग्रीन फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? मैं लिख भी देता हूं, दिस इज अब फॉर एनी जनरल प्रोसेस, नॉट नेसेसरीली फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ओनली फॉर किसके लिए साहब? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। ये फंडा है, क्लियर है? दोनों मेथड से बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैं इसी से बता रहा हूं, ये 1 माइनस एक्स क्या है साहब? R अपॉन 1 माइनस एक्स एक्स, ये गामा है, यहाँ पे x आता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, जो इस सवाल में तुम्हें प्रोसेस की इक्वेशन गिवन है, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ ना बोलते रहो भाई, v को नीचे लिख लिया, तो P/V बराबर, या इसको ऊपर ले जा, PV माइनस 1, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, v को ऊपर ले गया, पावर निकट हो जाएगा। अल्फा मतलब कोई कांस्टेंट है, अल्फा क्या है? कांस्टेंट, हाँ,
मतलब क्या पक्की बात है, यहां से हमें चमका कि ये जो गैस का प्रोसेस दिया हुआ है इट इज नथिंग बट अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पी वी पावर एक्स बराबर अल्फा, मतलब कांस्टेंट है ना रे। इसलिए इस सवाल में तुम डायरेक्ट ये वाला बिंदास फॉर्मूला घुमा सकते हो, जस्ट बाय पुटिंग एक्स टू बी -1। एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही बोलो, -1, डायरेक्ट छाप दे एक लाइन में, एक झटके में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देख एक्स की वैल्यू साहब देखते हैं कितना बनता है। तो सी प्रोसेस आएगा मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस R अपॉन गामा -1 एंड प्लस R अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोलो रे माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो, तो दिस बिकम्स R अपॉन गामा -1 प्लस, हाँ दिस इज आंसर ऑफ योर थर्ड पार्ट। ये तीसरे पार्ट का है। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए तुम्हें ऑन द स्पॉट नहीं चमकता है कि नहीं, हिट नहीं करता है, क्लिक नहीं करता, ये फार्मूला स्किप कर जाते हो, लेकिन तुम्हें जनरल फार्मूला याद रह जाता है। या मान लिया जाए इस केस में ऐसा डेटा ना होता है कि नहीं, कोई जनरल प्रोसेस दी होती, तो सवाल को कैसे प्रोसीड करते, वो भी अप्रोच अपने को पता होनी चाहिए। तो अब जनरल मेथड बताओ, ठीक है। इसी सवाल को जनरल अप्रोच से कैसे बनाया गया था, देख ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है भाई, तो यार इस प्रोसेस में CV की वैल्यू तो हमें पता होती है R अपॉन गामा -1, सिर्फ ये टर्म एलिमिनेट करना है। तो किसी भी प्रॉब्लम में PdV/dt का जो फैक्टर है वो कैसे एलिमिनेट करेगा, तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोसेस की इक्वेशन P और V के फॉर्म में, अप्रोच क्या है वो समझना है, रट्टा नहीं मारना है। तो यहाँ पे P को लिख ले nRT/V, तो यहाँ से T एज अ फंक्शन ऑफ V आ जाएगा, डिफरेंशिएट करा दे, वहाँ से dt/dv आ जाएगा, उसको पलटी मार dv/dt, P और dv/dt को मल्टीप्लाई कर दे, वहाँ से आ जाएगा PdV/dt। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं सुन ध्यान से, इधर देख मेरी बात सुन। तो दोस्त फंडा ये है कि भाई P बराबर, यहाँ से जर्नी शुरू कर रहा हूँ α/v, P की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ nRT/v। इधर देख, पहले समझ बाद में छापना है ना। जब भी तुम मोलर हीट कैपेसिटी के कैलकुलेशन में जाते हो तो n की वैल्यू 1 चिपका देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे सवाल में दिया भी हुआ है, ठीक है। बट जब भी सी प्रोसेस की कैलकुलेशन करते हैं ना तो n की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता है फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू साहब 1 डाल दिया, तो t कितना हो गया बोलो, α/v² अपॉन, यहाँ तक कोई शंका नहीं, t की वैल्यू कितनी, α/v² अपॉन n, तो 1 हो गया। पूरी इक्वेशन को v के रेस्पेक्ट में साहब डिफरेंशिएट करा रहे हैं, कोई शंका नहीं, α/r v² का 2v, पल्टी मार, dv/dt बिकम्स r अपॉन 2α/v, dv/dt आ गया, p तो पहले सुनो ना, मल्टीप्लाई कर दे, क्या दिक्कत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन का चांस नहीं है। तो देख, तो जल्दी बोल, p की वैल्यू कितनी डालेगा, α/v मल्टीप्लाई बाय dv/dt कितना निकला, हाँ α/v ने α/v को मारा, हाँ p dv/dt कितना हो गया, r/2, वैल्यू डाल दे। सी प्रोसेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, इट्स CV PdV/dt। तो CV तो यार बच्चे को पता है, छोटे छोटे जो रहते हैं, पूछना बता CV कितना होगा, बोलना बताना बहुत मारेगा ठीक है, बताएगा नहीं, मारेगा ऊपर से अलग से। तो CV हो गया, PdV/dt कितना हो गया, हाँ ध्यान सोच, क्या यही तो हम लोग यहाँ से भी रिजल्ट निकाले थे, सुनो। तो ये जनरल अप्रोच है। मान ले प्रोसेस तुम्हें नहीं चमकता है कि यार पॉलीट्रोपिक है कि नहीं, तो उसकी अप्रोच ये है, ये भी अपने को ध्यान रखनी है। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे मान ले इसमें अगला पार्ट आया वर्क डन का, तो वर्क डन बड़ा आसान है, आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो। देख, तो वर्क डन का सब फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, P एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, पता चिपका दे, सीधा है कि नहीं। तो P की वैल्यू सब α/v, अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल ले, बोल लिमिट्स क्लियर, ये सुनो। वॉल्यूम वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल कितना, V0, फाइनल कितना, क्लियर है लिमिट्स। तो V का रेशनल बोल कितना, ठीक है। और लिमिट चिपका दे V0 से ईटा V0, ठीक है। तो α/2 अपर माइनस लोअर, तो ईटा² V0² माइनस, है ना, बोलते रहो भाई, दिस आंसर। अपर लिमिट ईटा V0 चिपका दी, लोअर लिमिट V0 अपर माइनस लोअर कर दिया, दिस आंसर ऑफ वर्क डन। क्लियर है। तो अब हम लोग मूव करते हैं इसके आखिरी पार्ट पे, डेल्टा यू। डेल्टा यू इंपॉर्टेंट है, डेल्टा यू मतलब चेंज इन एनर्जी। अब याद कर, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि साहब डेल्टा यू का एक्सप्रेशन होता है NCV∆T। ध्यान रखना, इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डेल्टा यू के एक्सप्रेशन में CV आ रहा है, डजंट मीन कि प्रोसेस आइसोकोरिक। ये फॉर्मूला इन जनरल ट्रू है फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेस, कई सा भी प्रोसेस हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ठीक है भाई, N तो मैं पता है, CV की वैल्यू पता है, गामा सब गिवन है। डेल्टा T में गाड़ी अटकेगी अपनी, तो डेल्टा T कैसे निकालेगा,
तो अप्रोच सुनो, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता है, पी की वैल्यू डाल देना टी बाई वी, तो वहाँ से टी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा, फिर इनिशियल वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल के करस्पॉन्डिंग फाइनल टेम्परेचर, ये फंडा है। इनिशियल आ गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया, टेक आउट द डिफरेंस, वहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा, ये फंडा है। तो ध्यान से देख, इधर देख वैल्यू डाल रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, कुछ नहीं, पी की जगह बस यहाँ पे एन आर टी बाई वी चिपका दिया, क्लियर है। एन मतलब तुम्हें 1 गिवन है, तो ठीक है भाई, तो एक्सप्रेशन आएगा टी बराबर अल्फा वी स्क्वायर अपॉन, है ना, बोलते रहो भाई, ये सुनो, टी बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा वी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब देखो इनिशियल टेम्परेचर क्या हम लिख लेंगे, अल्फा आर है, अल्फा वी स्क्वायर अपॉन आर है, गड़बड़ नहीं भाई, है कि नहीं। तो इनिशियल वॉल्यूम डाल दिया, बोलो कितना, वी नॉट, तो अल्फा वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे ही फाइनल वॉल्यूम डाल दे, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो सब फाइनल टेम्परेचर हम लिख ले लेंगे, है कि नहीं, तो वी की जगह है ईटा इंटू वी नॉट डाल दिया, तो उसका स्क्वायर करता है ईटा स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय, ठीक है। अब सारी वैल्यू तुम्हारे सामने है, अब वैल्यू डाल दे, क्या कि सब डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा डी, चेंज इन टेम्परेचर बोले तो फाइनल माइनस, ठीक है, बोलो एन कितना हो गया, सी वी तो पता ही है, आर अपॉन गामा माइनस 1, क्लियर। और फाइनल टेम्परेचर हो गया अल्फा ईटा स्क्वायर माइनस, बोलो इनिशियल टेम्परेचर हो गया अल्फा वी नॉट स्क्वायर अपॉन, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे आर आर चाहो आप निपटा सकते हो, है कि नहीं, आर आर उड़ जाएगा, इनमें से व्हाट इज कॉमन देयर, क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाहर निकालना है, तो अंदर से क्या बच जाएगा, ईटा स्क्वायर माइनस 1, अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाहर, तो ईटा स्क्वायर माइनस, क्लियर है, और आर आर तो खैर उड़ ही गया है, और इधर से बचेगा गामा माइनस 1, क्लियर। तो ये आसान सा सवाल था जो जेईई एडवांस में पूछा गया था, क्लियर। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करने वाले हैं जेईई एडवांस के एक और पीवाईक्यू की तरफ। पुराना सवाल है, मतलब हमारे समय का सवाल है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एडवांस में पूछा हुआ सवाल और बहुत आसान सवाल है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। तो साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने दे रखी है, बोलो सी प्रोसेस बराबर सी वी एंड, ठीक है ना, क्या दे रखा है, सी प्रोसेस बराबर सी वी प्लस, ठीक है भाई, अल्फा मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट है, टी मतलब गैस का टेम्परेचर है। अब सवाल पे आते हैं, उसने पूछा क्या, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी। वेट, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले सवाल में हमने क्या देखा, पिछले सवाल में उसने प्रोसेस की इक्वेशन दे रखी थी, मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहा था, हाँ पलटी मार दी, उल्टा ही सवाल है, अजीब ही सवाल है। इसमें मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस गिवन है, प्रोसेस की इक्वेशन पूछ रहा है, उल्टा कर दिया रे। ये सुनो, पिछले सवाल में क्या देखा, प्रोसेस की इक्वेशन गिवन थी, पूछ रहा था मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है, उल्टा मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है। एडवांस सवाल है ना, घुमा देगा कभी कभी ठीक है, तो सुनना ध्यान से, मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, पूछता बता प्रोसेस की इक्वेशन क्या है बज गए बैंड बाजे, कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों में क्या कर, यू जस्ट कंपेयर गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, बहुत सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है ना, बस थोड़ी सी मैथ्स घुमाएंगे उसमें, ठीक है। तो देखो सी प्रोसेस असलियत में होती क्या है, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, बोलो सी वी प्लस पी डी वी बाई डी टी, एक एक है ना स्टेप, बस अच्छे से पकड़ते चल। तो ठीक है भाई, सी वी तो कॉमन हो गया, ये जो फैक्टर है इसकी बैंड बजानी है इक्विड दम, ठीक है, कंपेयर करा रहे हैं गिवन इक्वेशन को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इधर देख क्या बोला, पी डी वी बाई डी टी बराबर अल्फा टी। अब ध्यान से पढ़ो, उसने तुम्हें इक्वेशन पूछी है प्रोसेस की इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यार प्रेशर की बैंड बजा, क्योंकि वो नहीं मांगता है, अरे जो मांगता है वो देना भाई, है कि नहीं, मतलब समझ रहे ना बेटू, उसको चाहिए टी और वी, तो पी की बैंड बजा दे एन आर टी बाई वी यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोला, एवरीवन सी दिस, पी साहब जहाँ पे दिख रहा है ना एन आर टी बाई वी मैंने चिपका दिया है यूजिंग एन आइडियल गैस इक्वेशन, क्लियर है। तो ठीक है भाई, एन आर टी बाई वी डी वी बाई डी टी अल्फा, अच्छा टी ने टी को मारा, बहुत मारा। अच्छा हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम चर्चा करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, तो एन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। तो एन साहब जहाँ पे दिख रहा है मैं 1 चिपका देता हूँ, तो एक्सप्रेशन आपकी इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई, डी वी बाई वी बराबर देखो अल्फा बाय आर, है ना, बोलते रहो, ये सुनो टर्म्स थोड़ा इधर उधर कर लिया, डी वी बाई वी और ये डी टी इधर ले गया, तो अल्फा डी टी और आर को इधर चिपका दिया।
अब दोनों साइड से इंडिकेट करेंगे, वहां से वी और टी के फॉर्म में प्रोसेस की इक्वेशन आएगी। ये धुआंधार सवाल है, ठीक है, ध्यान से देख। एडवांस का ना भाई, उल्टा पूछ लेता कई बार, ठीक है, तो घबराने का नहीं, पेशेंस से डील करने का। ये तो देख, तो अल्फा आर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, ठीक है। इन जनरल इंडिकेट कर रहा हूँ, इन जनरल मतलब इनडेफिनेट इंडिकेट कर रहा हूँ, कोई लिमिट समिट अपना को पता नहीं, तो मैं ऐसे ही कोई रैंडम चिपका देता हूँ। बोलो, कोई शंका नहीं। 1/v का ln v, टी 1 का t और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। बड़ा सिंपल सा, ठीक है, अप्रोच है, एक एक सा बस समझते चलो। अच्छा, ln v अगर ये है तो क्या मैं लिखूंगा साहब, v बराबर e की पावर, ये पूरा का पूरा e की पावर में शिफ्ट कर दे, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, यही तो होता रहे। log x बेस 10 a है तो x बराबर 10 की पावर है। ln x बराबर a है, ln मतलब log x बेस e, तो x हो जाता है e की पावर a। तो ln x बराबर a तो x बिकम्स e की पावर a, तो ln x बराबर a, x को मैंने e की पावर में चिपका दिया है। इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर ले, कोई शंका नहीं। अरे भाई मल्टीप्लिकेशन बार बार जुड़ जाएंगे ना रे, तो e की पावर 10 इंटू e की पावर 10, तो e की पावर 10 + 10 नहीं हो जाएगा। अब सोच के बता, ये तो यार पक्की बात है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, और इसको इसके नीचे बिठा दे। देखो थोड़ा सा टर्म्स को साहब पलटी पलटी मार रहा हूँ, क्या किया सब मैं, इसको बस इसके नीचे बिठा दिया, और e एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, सम अदर कांस्टेंट, तो उसको मैंने कुछ मान लिया कांस्टेंट, ठीक है। इसको ऊपर ले जा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये शानदार प्रोसेस की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये धुआंधार सवाल था जो एडवांस में पूछा था, इसको बस ऊपर लिख दिया, ऊपर लेके तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। वही पूछ रहा था, प्रोसेस की इक्वेशन बता इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये फंडा है। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।